प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय इस श्रावण मास को लेकर है, इस सावन को लेकर है, भगवान शिव के रुद्राभिषेक और अभिषेक को लेकर है, उनके जलाभिषेक को लेकर है। आज हम ये बात करेंगे कि किस तरह से हमें शिव जी पर जलाभिषेक या रुद्राभिषेक करना चाहिए कि हमें उसका 2 गुना फल प्राप्त हो, पूर्ण फल प्राप्त हो, अथवा और क्या सावधानी बरतनी चाहिए बेलपत्र अर्पण करते समय। उसके अलावा आप लोगों को तो ये पता ही है कि इस बार अधिक मास है, कुछ लंबे ही समय के लिए सावन का महीना चल रहा है, जिसमें शिव भक्तों को शिवमय होने के लिए और अधिक समय प्राप्त होगा। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और इसी खुशी को और 2 गुना करने के लिए हमारी आज की वीडियो है। ये वीडियो अगर आपने एक बार पूर्ण रूपेण देख ली और इस चीज़ों को अपने जीवन में, अपने क्रियाकलापों में शामिल करना शुरू कर दिया, तो आपके द्वारा किया गया रुद्राभिषेक, आपके द्वारा किया गया शिव का जलाभिषेक, अथवा जो आप बेलपत्र अर्पण करते हैं प्रभु के ऊपर, उनका पूर्ण रूपेण फल आपको प्राप्त होगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको कहीं भी स्किप मत करिएगा, पूर्ण देखिएगा। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं भगवान शिव की महिमा को। देखिए, सबसे पहले मैं इस वीडियो में बात करना चाहूँगा, वैसे वीडियो तो काफ़ी छोटी होने वाली, बहुत बड़ी नहीं होगी, सो स्किप मत करिएगा। सबसे पहले मैं इस वीडियो में बात करूंगा बेलपत्र की। बेलपत्र जो हम अर्पण करते हैं उसमें हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। बेलपत्र का मतलब क्या हुआ कि आप गए, बेलपत्र को तोड़े और उस पर चंदन छिड़के अथवा राम राम लिखे, शिव शिव लिखे, जो भी करना है आपने किया और ले जाके प्रभु को अर्पित कर दिया। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, देखिए, मैं अक्सर देखा हूँ, इसी सावन में बहुत जगह मैं देख लिया कि थोड़ी सी जागरूकता का अभाव है। हो क्या रहा है कि हम बेलपत्र को पेड़ पर से तोड़ते हैं, उसमें छांटते नहीं कि फटी है, बीमार बेल का पत्ता है, सूखा हुआ बेल का पत्ता है, मुरझाया हुआ है या कैसा है, या उसकी जो डंडी है वो कैसी है। हम बिना उनको देखे हुए लेके गए, भगवान शिव पे अर्पित किए कि भगवान शिव आपने दिया है, हम आपको अर्पित कर रहे हैं। अरे भैया, आपने दिया, ये सच्चाई है, उनके बिना इच्छा के कुछ नहीं होना है। लेकिन आपको तो भगवान ने हाथ पैर दिया हुआ है ना, आंखें दी हुई हैं। आपको जब उस चीज का ज्ञान है तो थोड़ा सा सजग रहें। सजग कैसे रहें? देखिए, 3 पत्तों का ही बेलपत्र, त्रिपत्र ही उनके ऊपर अर्पित किया जाता है। इसके अलावा नियम तो यह है कि नूतन पत्र होने चाहिए, नूतन पत्तियां, नई पत्तियां होनी चाहिए। पर नई पत्तियां आप कहाँ से खोजेंगे? जो भी पत्ती है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर ध्यान रखें कि पत्ती कटी फटी न हो। जिसमें 3 पत्ते एक ही उसमें निकले हों, वही बेलपत्र ही आप भगवान शिव को अर्पित करें। इसके अलावा कटी फटी न हो, सूखी न हो, उसमें दाग धब्बे न लगे हों। कोशिश करिए कि ताजी रहे। वैसे शाम को भी आप ला के रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें सावधानी आपको बरतनी चाहिए वो क्या है? सावधानी इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो 2 है। पहली सावधानी ये कि भाई, जो लोग शहर में रह रहे हैं उनको बेलपत्र नहीं मिलते हैं, बेल के पौधे, बेल के पेड़ उनको नहीं उपलब्ध हैं, वो बाजार से ही खरीद कर लाते हैं, तो वहाँ पैसे दे कर लेते हैं। चलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर जो लोग गांव में रहते हैं, थोड़ा सा दबंग प्रकृति के हैं, अब उनके साथ क्या होता है कि वो अपने किसी अनुज को, चाहे सहचर को बोल दिए, अपने साथ में किसी रहने वाले को बोल दिए कि फलाने बिहाने रुद्राभिषेक बेल का पत्ता ही ले ले। या भोजपुरी शायद आप समझ पा रहे होंगे, या हिंदी में भी बोल दे रहा हूँ कि मैं ये बोला हूँ कि किसी भी अपने सहचर से, जो अपने नीचे कार्य करने वाले से, वो लोग बोल देते हैं कि भाई सुबह हमारे यहाँ रुद्राभिषेक है और आप बेलपत्र लेते आइएगा। अब वो फलाने तो गए, बेलपत्र लेके आ गए और मैंने अर्पण भी कर दिया, रुद्राभिषेक भी कर लिया, अभिषेक भी कर लिया, हर चीज़ कर लिया, पर उनको मैंने उसका मूल्य नहीं दिया, उस पत्र का मूल्य नहीं दिया, उसमें उनकी जो मेहनत लगी है उसका मूल्य मैंने नहीं दिया, तो उसका फल कुछ हद तक उस व्यक्ति को भी जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप सक्षम हैं तो स्वयं लेके आवें।
आप अपने परिवारजनों में से किसी से मंगवा लें, चलेगा, पर अगर किसी दूसरे व्यक्ति से आप मंगवाते हैं तो उसके परिश्रम का मूल्य अवश्य दें, तभी आप पूर्ण रूपेण फल प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा अपने फल में से शेयरिंग, जानते हैं ना, आजकल शेयरिंग बहुत चलती है, तो वहाँ भी शेयरिंग चलती है, वहाँ भी शेयर हो जाएगा। हो सकता है 50% चाहे बहुत श्रद्धा भाव से लिया है तो 90% चाहे 100% चला जाए। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी आप बेलपत्र लेके आते हैं तो उसके नीचे एक डंठल निकला होता है, वो डंठल आप तोड़ दीजिए। रीज़न उसका कि फूल में अथवा बेलपत्र में अगर वो डंठल है भगवान को आप अर्पित करते हैं तो वो शूल की भांति जाके प्रभु को चुभता है या किसी भी देवी देवता को चुभता है। सो आप उनकी पूजा कर रहे हैं, ना कि उनसे आप अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। तो उस डंठी को तोड़ दिया करिए। अगर बेलपत्र का अभाव है तो समीपत्र आप चढ़ा सकते हैं भगवान शिव पर। तो ये 2 सावधानियां थी जिसको विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। इसके अलावा अब बात करते हैं रुद्राभिषेक पर। रिसेंटली बड़ा बवाल हुआ था कि दूध बहा दिया जाता है, ये कर दिया जाता है, वो कर दिया जाता है। हमारी आस्था है इसमें, जो भगवान ने हमें दिया है उसको भगवान को ही अर्पित करने में किस तरह का संशय होना चाहिए? कोई संशय नहीं होनी चाहिए। ये हमारी आस्था का प्रश्न है, हम इसे करेंगे, पर थोड़ा सा सुधार के करिए। सुधार के कैसे करिए? अगर आपके अपने गृह में हो रहा है रुद्राभिषेक तो भगवान शिव की छोटी सी शिवलिंग पंडित जी लेकर आते हैं। एक परात होता है, बड़ा सा परात होता है, उसी में ऊपर उसे स्थापित कर देते हैं और उसी में हम रुद्राभिषेक करते हैं, वहीं पे हम अभिषेक करते हैं। तो उस समय पर आप क्या करिए, अगर आप दुग्ध से कर रहे हैं तो या किसी भी अन्य पदार्थ से कर रहे हैं जो कि खाद्य पदार्थ की श्रेणी में आता हो, तो उसको आप इकट्ठा करिए और गौवंश को उसे पिला दीजिए, गौवंश को अर्पित कर दीजिए। इधर उधर फेंकने अथवा नाली में फेंकने से अच्छा है कि आप उसे गौवंश को अर्पित कर दें, इससे आपको डबल फायदे होंगे। देखिए, आप भी जानते हैं कि गौ की सेवा का पुण्य कितना होता है। सो आप इसी से ध्यान लगाइए, थोड़ा सा सोचिए, सोच विचार करिए कि भगवान शिव को अर्पित किया हुआ पदार्थ अगर गौ उसका ग्रहण कर ले तो आपको कितना आशीर्वाद मिलेगा, आपको कितना पुण्य मिलेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ कि मंदिर में जो मैनेजमेंट है, मैं उनसे भी अनुग्रह करूंगा, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपके यहाँ पॉसिबिलिटी हो तो जहाँ शिव जी का पिंड रखा होता है, शिव जी का लिंग रखा होता है, शिवलिंग रखा होता है, वहाँ पर एक छोटा सा कुंड बना ले, ताकि जो दुग्ध है और भगवान शिव पर अर्पित की हुई सामग्री नालियों में ना जाए, वो किसी अच्छे स्थान पर ही जाए। उसको अर्पित कर लीजिए और बाहर एक हौदी उदी बनवा दीजिए जिसमें दूध आ रहा है तो उसको निकाल के उसमें चला जाए, अथवा वो कुंड ही बाहर बनवाइए ताकि उस कुंड में वो पदार्थ इकट्ठा होता रहे, उसे गौवंश अथवा जीव जंतु उसका ग्रहण करते रहे, या किसी तालाब में वो चला जाए, मछलियाँ उसका ग्रहण करती रहें, नाली में ना जाए। इसका विशेष ध्यान रखिए, ये मेरा निवेदन है। अगर किसी को इससे कष्ट है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ये मेरा खुद का विचार है, मैं किसी पे अपने विचारों को इम्पोज, शायद अंग्रेजी में बोलते हैं थोपना, मैं थोप नहीं रहा हूँ, मैं अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आपको यह विचार उचित लगे तो पालन अवश्य करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।